वेलकम टू इंडियन स्कॉलरशिप्स फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला हो कि एनएसपी स्कॉलरशिप पर आपको जब भी फॉर्म लॉगिन करते हैं तो आपको आधार कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आता है। उसके रिलेटेड आज की वीडियो में फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हो। एक नई अपडेट आ चुकी है एनएसपी स्कॉलरशिप पर, तो आधार के रिलेटेड क्या अपडेट आई है और अगर आप उस अपडेट को अगर आप देखेंगे नहीं और उस अपडेट पर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपका हो सकता है कि आपको पेमेंट भी न मिले और आपको हो सकता है कि आपको पेमेंट मिलने में बहुत ही लेट हो जाए। तो क्या है वो अपडेट आज के इसमें फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने फर्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। जैसे इस पेज पर आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको जैसे एप्लीकेंट कॉर्नर पे आप आते हैं, एप्लीकेंट कॉर्नर पे आने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आते हैं। तो आपको आपका फॉर्म है वो फ्रेश है तो फ्रेश में लॉगिन करना है, रिन्यूअल थे रिन्यूअल में लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेश में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ID पासवर्ड नजर आएगा। ये जो कैप्चा है आपको डाल के है लॉगिन पर क्लिक करना है। तो ये लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको मैसेज बता दो कि किस तरीके से आपको मैसेज देखने के लिए मिलता है। तो चलिए मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैसेज में नज़र आ जाएंगे ये डियर स्टूडेंट, ये जो एप्लीकेशन ID है वो यू आर नॉट सबमिटेड योर आधार डिटेल्स ऑन NSP, यानी आपने आधार डिटेल्स आपके NSP पर सबमिट नहीं किए। प्लीज़ लॉग इन टू योर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी NSP पोर्टल अकाउंट टू सबमिट योर आधार डिटेल्स, यानी बोला हुआ है कि आप अपने NSP स्कॉलरशिप पर लॉगिन कीजिए। क्यों लॉगिन कीजिए? अकाउंट्स एंड सबमिट योर आधार डिटेल्स, यानी बोला हुआ है कि अपने आधार डिटेल को सबमिट करने के लिए अपने NSP स्कॉलरशिप पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन क्यों करने के लिए बोला हुआ है? आधार डिटेल सबमिट करने के लिए। आपने आपकी आधार डिटेल अब तक सबमिट नहीं की है तो आपको आधार डिटेल अभी सबमिट करनी पड़ेंगी। NSP स्कॉलरशिप पर जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने के वक्त उनको एक ऑप्शन होता है कि वो आधार के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, जब न्यू रजिस्ट्रेशन के वक्त क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आता है। तो जाते हैं पूरा नीचे तक जाते हैं, ये जो टर्म्स है सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं। करने के बाद कंटिन्यू करते हैं तो ये जो डिटेल्स है आपको सब डालनी पड़ती है। तो डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर देखिए आपको नज़र आता है ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अगर आधार आपका नहीं है, आपका अगर आधार बना हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो आधार नंबर की डिटेल नहीं डालते वो बहुत सारे स्टूडेंट बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं। जो वो केस ऐसा होता है कि उनका आधार बनाना हुआ नहीं होता है इसलिए बैंक अकाउंट की डिटेल डालते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि उनका आधार बना हुआ नहीं है, जैसे कि आसाम वगैरह उस स्टेट में, तो उसको आधार उन लोग को मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट में स्टेट्स में आधार बना हुआ होता है तो आपको आधार डिटेल डालना कंपलसरी होता है। तो अगर आप आधार की डिटेल नहीं डालते, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेते तो वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल से ही वो सब फिल हो जाता है। यहाँ पर वो बैंक अकाउंट का नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा तो उस डिटेल से वो सब फिल हो जाता है आपका जो NSP स्कॉलरशिप पर फॉर्म रहेगा वो। तो वो जो फॉर्म फिल होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आता है। अगर आपने फॉर्म सबमिट भी आपका हो गया है तो अभी भी ऐसा मैसेज आता है कि आपकी जो आधार डिटेल्स है वो इनकम्प्लीट है, तो वो आधार डिटेल्स कंप्लीट कर दीजिए। आपका आधार का नंबर डाल दीजिए, आधार पर जो नेम है वो सब आप डाल के आधार डिटेल्स को सबमिट कर लीजिए। तो उसके लिए ऐसा आता है। तो यहाँ पर देखिए आपको साइट में नज़र आता है, ये आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर लिंक है, लिंक डिजीलॉकर। तो लिंक डिजीलॉकर के यहाँ पर आपको नज़र आता है कि आपको आधार डिटेल्स डालनी है। तो ये जो बॉक्स आपके सामने अभी खुलकर आ रहे हैं ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि ऐड आधार का ऑप्शन यहाँ पर बीच में कहीं नज़र आता है। तो आपको ऐड आधार करके ये जो आपके सामने एप्लीकेशन है तो उसमें आधार डिटेल्स डाली हुई है, यहाँ पर आपको नज़र आता है आधार नंबर वो सब डाली हुई है। मैंने अभी सब ब्लर कर लिया है। तो आपको यहाँ पर आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन नज़र आता है तो आप उसमें ऐड आधार करके आधार डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपका जो आधार नंबर पे जो नेम होगा वो नेम और आपके जो स्कूल कॉलेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट पे या फिर आपके LC पे जो भी डॉक्यूमेंट्स के इसमें आपका नेम है वो अलग होगा, तो आपका जो अभी 12th 11th 12th का जो मार्कशीट होंगी या फिर 10th और 12th की जो मार्कशीट होंगी या फिर आपके LC की होंगी तो उस पर जो आपका नेम होगा वैसा ही नेम आपको आपके आधार कार्ड में करा लेना है। तो आपके नेम का अगर इशू होगा तो वो करा लेना है, वो 8 दिन के अंदर हो जाता है। तो आपके आधार सेंटर पे जाकर वो आपने करा लेना है। कराने के बाद आपका जो आधार नंबर है उसमें ऐड
कर लेना है, ऐड अदर करके। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर इस सेक्शन में कुछ आपका ऐड अदर लिख कर आएगा, तो आधार नंबर ऐड कर लेना है, आपका आधार डिटेल्स भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद अगर वो आधार डिटेल ऐड ही नहीं करेंगे तो आपके पेमेंट के टाइम पे इशू आने वाला है कि आपका जो पेमेंट है वो भी एनएसपी के द्वारा आधार बेस्ड भेजा जाता है पेमेंट। तो आधार बेस्ड पेमेंट भेजा जाने की वजह से आपका जो पेमेंट है सिर्फ आपके आधार डिटेल्स के द्वारा ही आपको फैच होकर वो अकाउंट में नज़र आता है। जो भी आपके बैंक अकाउंट है उससे अगर आधार नंबर लिंक होगा तो उसी लिंक बैंक अकाउंट में आपका जो पेमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप है वो जल्दी से जल्दी अपना आधार नंबर उसके साथ ऐड कर लीजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए।